हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम हॉन्टेड हाउस का सेकंड पार्ट लेके। जैसा कि पिछले हमने वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे हस्बैंड का जॉब हो गया था 2023 में सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे एक रेंटेड हाउस में, जो कि बहुत खूबसूरत था। पर वो था एक हॉन्टेड हाउस, जो कि भूतहा घर था। एक इतना भयंकर एक्सपीरियंस है वहाँ का कि हम आप सभी को क्या ही बताएं। फिलहाल बताते हैं, वही शेयर करने तो हम आए हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हाँ, एक दिन हमें कुछ ऐसा फील हुआ कि हमें डर लगा, जबकि ये सब पे हमें विश्वास नहीं था। फिर एक रात हमारे साथ बहुत ही भयंकर घटना घटित हुई थी, जो कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटी हुई होगी तो उसको बिलीफ होगा। अगर जो नहीं विश्वास करता होगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हमें भी भूत प्रेत ये सब में कुछ खास विश्वास नहीं होता था, ना डर लगता था। अभी भी डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ, अगर वो रात याद करते हैं तो जरूर हमें भी डर लगता है। तो एक रात की बात है कि हमारे हस्बैंड थे नहीं, हमारे बच्चे हमारे ही रूम में सो रहे थे और हमें नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी रात हो गया था, नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे आँख बंद कर रहे थे तो बहुत अजीब सा फेस, अजीब अजीब तरह का फेस मेरे आँख के सामने आ रहा था। आँख खोल रहे थे फिर भी लग रहा था कि इधर से कुछ अजीब फेस आ रहा है, इधर से आ रहा है, सामने से अजीब से फेस आ रहे हैं, डरावने डरावने से फेस हो रहे थे, मेरे आंखों के सामने आ रहा था। फिर हमें बहुत डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। फिर भी वो चीज़ हम पे हावी होते जा रहा था। फिर हम कहे चलो ठीक है, अगर ऐसा हमको डर लग रहा है तो हम कुछ हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं, डर चला जाएगा। तो हम जैसे सोचे चलो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और उस समय ये सोच भी रहे थे, लेकिन हनुमान चालीसा जो है हमारे माइंड से वॉश हो चुका था एकदम। हमें याद ही नहीं आ रहा था हनुमान चालीसा क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। उसकी पहली लाइन भी नहीं याद आ रहा था, बीच का नहीं याद आ रहा था, शुरू का भी नहीं याद आ रहा था कि श्री गुरु चरण सरोज, ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा था। एक भी अक्षर मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि कैसा होता है हनुमान चालीसा, हमें एकदम नहीं याद ही नहीं आया था। फिर हम लोग जैसे कि शादी के पहले गुरुद्वारे वगैरह जाते थे तो वहाँ पे गुरुवाणी होती थी, अमृतवाणी होती थी, वो सब भी पाठ हमें याद था। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हनुमान चालीसा नहीं याद हो पा रहा है, नहीं अभी आ रहा है दिमाग में, तो हम गुरुवाणी कर लेते हैं। लेकिन गुरुवाणी का भी हमको एक लाइन याद था, जबकि उसका अच्छा खासा हमको पूरा वो दोहा जैसा होता है बहुत से याद थे, लेकिन एक भी नहीं याद आ रहा था। हम कहे ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग से क्यों सब कुछ चला गया। कोई भी मंत्र हम सोच रहे थे, जैसे हनुमान बाण होता है, वो सब बजरंग बाण, तो उसका भी थोड़ा मोड़ा लाइन याद था, लेकिन हमें उस समय कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हम कैसे पढ़ें। कोई मंत्र नहीं पढ़ पा रहे थे, कुछ भी दिमाग में नहीं आ पा रहा था, और मेरा डर इस वजह से बढ़ते जा रहा था। और जो फेस थे जैसे लग रहा था मेरे अराउंड घूम रहे हैं, बच्चे बगल में सो रहे थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हम कहते अच्छा ठीक है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे बगल में मोबाइल रखा था, हम कहते चलो मोबाइल से यूट्यूब पे बजा देते हैं, कुछ भी भगवान का बजा देते हैं, आरती भजन कुछ भी बजा देंगे तो मेरा डर तो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेरे बगल में मोबाइल रखा था, फिर भी मेरी बॉडी वर्क ही नहीं करती, सिर्फ हिल ही नहीं रहा था। मेरे बगल में मोबाइल रखा था, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था कि हम वो मोबाइल उठा सकें और कुछ उसमें हम बजा सकें। और हमें बहुत तेज डर लगा था, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हम हिल पा रहे हैं, क्यों नहीं हम उस मोबाइल को छू पा रहे हैं, क्यों नहीं हम ले पा रहे हैं। और ऐसे करते करते पूरी रात कट गई, किसी तरह नींद तो नहीं आई, बेचैनी रही, डर लगते रहा। लेकिन जैसे रोशनी होता है थोड़ा सा डर दूर होता है। और फिर सुबह होता है, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चों के सामने हम कोई बात नहीं करते हैं कि बच्चे डर जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। इस वजह से जब सुबह होता है और फिर हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, अपने घर पे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, अपनी बहनों को बताते हैं, तो उन लोग भी कहती हैं कि शायद यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्टिविटी ही है, ऐसा कुछ। और हमको भी ऐसा लगने लगा था और बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उस घर में हमें दिन में भी डर लगने लगा था, जो कि हम कभी ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। फिर भी आज भी वो दिन याद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, एकदम चेहरा लाल हो जाता है। और याद करते हैं तो कहते हैं भगवान किसी तरह वो दिन बीता है, अब ऐसा दिन कभी ना आए। तो यही लगता है कि हाँ, अगर ये सब पे विश्वास नहीं करते या ये सब नहीं होता है तो फिर ऐसा क्यों फील हुआ। फिर बहुत से लोगों का कहना यही था कि अगर तुमको ऐसा फील हो रहा था जरूर कुछ तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है, जैसे कि हम ये बातें किसी से शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो आस पड़ोस में
ऐसा पता चलता है। और मेरे बच्चे भी हमको कहते सुन लेते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो उन लोग भी अपनी सब बताते हैं कि हाँ मम्मी हमको भी ऐसे डर लगता था, ऐसे होता था। और फिर जो लैंडलॉर्ड का बेटा था क्या, तो उसने एक बार कुछ बातें शेयर की हुई थी हमारे बच्चों के साथ, तो उन लोग ने उस समय नहीं ध्यान दिया था, लेकिन जब ये सब होने लगा तो हम लोग को उसकी बातें याद आने लगी कि शायद वो ये बात सच कह रहा था। जो बच्चों का रूम था वहाँ का पंखा जो है थोड़ा सा टेढ़ा था, उसने बताया था, लैंडलॉर्ड के बेटे ने बताया था कि उस रूम में उसने किसी ने कुछ कर लिया था जिससे कि पंखा का डायना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। फिर मेरे बच्चों ने ये बात हमसे शेयर किया तो हम भी उन लोग के रूम में गए, तब उस दिन हमने भी पंखे पे ध्यान दिया तो सच में वहाँ के पंखे में, बच्चों के रूम के पंखा का जो डायना था वो थोड़ा सा टेढ़ा था। जो कुछ हो गया था वही हटा रहे थे, तो फिर जो डायना था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। अब हमको भी ये सब पे विश्वास होने लगा, अगल बगल में शेयर किए बात को तो पता चला हाँ ये बात सच था कि उस घर में किसी ने कुछ किया हुआ था। और हम लोग को लगा कि हाँ वही हम लोग को परेशान कर रहा है, कौन था क्या था ये सब हम लोग ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि हम लोग अगर इस बारे में और भी जानने की कोशिश करते तो हम लोग का डर और बढ़ते जाता। और फिर कुछ ही दिन में इनकी भी जॉब बहुत गलत मतलब गंदे तरीके से चलने लगी, जॉब जाने की हो गई। और भी हमारा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा उस घर में बच्चे भी परेशान रहने लगे थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो हम लोग को हुआ नहीं ये घर छोड़ना चाहिए, हम लोग वो घर छोड़ के फिर से हम लोग यहाँ बिहार में फिर से शिफ्ट हुए। उस घर बहुत खूबसूरत था, मतलब बहुत खूबसूरत था। हमने शॉर्ट्स के किसी वीडियो में डाला भी हुआ है घर का, वो शायद वो घर बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ का ऑरा बहुत गंदा था, बहुत ही डरावना था। ये सब हमारे साथ हुआ है। और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, आपने भी ऐसी कुछ नेगेटिव एक्टिविटी की एक्सपीरियंस किया हुआ है क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा। ऐसा तो हमारे साथ एक बार बचपन में भी हुआ था हमारे घर में, पर फिर भी हमको ये सब पे विश्वास नहीं होता था, लेकिन हाँ होता है, कुछ तो होता है ये सब। और बहुत ज़्यादा हम नहीं वो करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें डर लगने लगा है भूत और भूत प्रेत ये सबसे डर नहीं लगने लगा, लेकिन हाँ वो दिन याद करते हैं तो ज़रूर हमको डर हो जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि हमारा ये स्टोरी आपको कैसा लगता है। अगर आपको और भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई रियल स्टोरी जाननी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सब हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए, हमारी वीडियो पे कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और ज़रूर अपना रिव्यू दिया कीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, क्या कंटेंट ला सकते हैं क्या नहीं। हमें तो अभी यही समझ में आ रहा था कि हम अपनी स्टोरी ही शेयर करते हैं, जितनी बहुत सी स्टोरी हमारे साथ, क्योंकि क्या जगह ट्रांसफ़र होता है हम लोगों का, हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं कुछ अच्छी यादें, कहीं बुरी यादें, खट्टी मीठी यादें चलती रहती है और इसी तरह हमारा जीवन चल रहा है। और हाँ आप सभी को विंटर ये सीज़न कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कीजिए इस विंटर सीजन को। और सभी अपना ध्यान रखें और ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में। और हमारे चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।